यदि आप एक होम ट्यूटर है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके होम ट्यूशन के लिए आपके स्टूडेंट के गार्जियन द्वारा लोकल सर्च किया जाता है गूगल पे। यानी लोग अक्सर खोजते हैं होम ट्यूटर नियर मी करके, या बेस्ट होम ट्यूटर, या वो सब्जेक्ट का नाम भी डालते हैं। तो उस स्थिति में गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उपयोग करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग, खास तौर पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल फॉर होम ट्यूटर, और इसके लिए एडवांस टिप्स क्या हो सकता है आपके लिए। आप अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा, जहां से आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते आगे और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो GMB है या अब GBP यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, ये क्यों आपके लिए सीक्रेट वेपन्स का काम करता है। देखिए, एक फैक्ट आपको बता दूं कि 97% से भी ज़्यादा लोग लोकल सर्चेज कर रहे हैं ऑनलाइन आपके गूगल पे, जो भी उनको सर्विसेज की जरूरत है। आज हम चूंकि बात कर रहे हैं होम ट्यूटर की, जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, वो भी आपके गूगल पे सर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जो भी, जैसे कि कोई सर्च करता है बेस्ट मैथ ट्यूटर नियर मी, या ट्यूटर नियर मी, होम ट्यूटर नियर मी, तो यहाँ पे जब भी लोग सर्च करते हैं तो उन्हीं प्रोफाइल को दिखाया जाता है जिनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। तो यदि आपका नहीं है तो बनाने की जरूरत है, और यदि है तो और क्या करने की आपको जरूरत है, इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है मास्टरिंग योर GBP सेटअप, यानी कि GMB की सेटअप करना जरूरत है। अब इसमें क्या करना है आप ये समझिएगा। पहला चीज तो होता है कि चूज द राइट कैटेगरी। आपका बिजनेस का नाम जो भी है, यानी एज ए होम ट्यूटर आप जो भी नाम रखे हैं, लेकिन जो उसकी कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है। वो मेन कैटेगरी भी हो सकता है और सब कैटेगरी भी हो सकता है। जैसे कि आप उसको उसमें आप प्राइवेट ट्यूटर या मैथ ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर, इस तरह से आपको कैटेगरी का चुनाव करना है। जो भी एकदम रिलेवेंस हो उसी का उपयोग आपको करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड का उपयोग करना होगा, साथ में सिटी का भी ध्यान में रखना होगा। यानी सिटी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड आपको ऐड करना होगा डिस्क्रिप्शन में। आप यदि जो भी प्रोडक्ट तो नहीं बल्कि सर्विसेज ऐड कर रहे हैं तो वहां भी आप लिखिए, पोस्ट डाल रहे हैं वहां भी आप लिखिए, कोई सी तरह की ऑफर कर रहे हैं वहां भी लिखिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कीवर्ड है, जैसे आपका मैथमेटिक्स ट्यूशन, फिजिक्स ट्यूशन, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, तो इस तरह से आप जरूर, या आप लिख सकते हैं मैथ होम ट्यूटर इन पटना, तो यहाँ सिटी का नाम भी आ जाता है आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको हाईलाइट करना होगा अपने यूनिक टीचिंग मेथड को, क्योंकि होम ट्यूटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ही क्यों, इसका भी जवाब आपको अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट के माध्यम से बताना होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से बताना होगा। आपके स्टूडेंट की सक्सेस रेट कितनी है ये भी आपको दिखाना होगा, और आपको एक पर्सनलाइज अप्रोच क्या रखते हैं ताकि आप ही को लोग चुने। ये तमाम चीज़ें आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अप टू डेट करना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है द पावर ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या हो जाता है कि जब भी आपका कोई फोटो या वीडियो जब आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डालते हैं तो नो डाउट आपके जो स्टूडेंट है या पेरेंट्स है उनको ट्रस्ट दिलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपके लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो खास तौर पे जो भी आपकी जो टीचिंग मेथड है, आप उस चीज़ को उसमें दर्शा सकते हैं, वहाँ से लोगों को ट्रस्ट हो सकता है। आप शॉर्ट वीडियो ही बना लें और उस वीडियो को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उस समय का वीडियो भी आप शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं और उनको आप अपनी टीचिंग स्टाइल से अवगत करा सकते हैं, जो लोगों को ट्रस्ट दिलाएगा और जिसके आधार पे लोग विजुअली आपको एक तरह से समझ सकेंगे, देख सकेंगे, और वहाँ से वो कन्विंस हो सकेंगे आपसे कनेक्ट होने के लिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एक्टिव रहना होगा अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। अब एक्टिव होने का मतलब ये है कि अब ये नहीं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना करके आप छोड़ दिए, बल्कि ये है कि आपको वीकली कम से कम पोस्ट करना होगा। टॉप 5 टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ आप पोस्ट लिखेंगे। वाई क्लास 10th स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ मैथमेटिक्स या फिजिक्स,
तो इस तरह से आप जब टिप्स देते हैं तो उस तरह के लोग जब कीवर्ड सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल शो होती है और वहाँ से आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। आपके जितने भी रिव्यू यानी कि जितने भी स्टूडेंट को आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं उनसे भी आप रिव्यू लें, रिव्यू के लिए इंकरेज करें, रिक्वेस्ट करें और जो भी रिव्यू आए उस पर प्रॉपर रिप्लाई करें। आप जो भी ऑफर चलाना चाहते हैं जैसे कि फ्री डेमो क्लास होता है, फर्स्ट 5 डेज डेमो क्लास ऐसा कर सकते हैं या 10% ऑफ या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके फ़ी पे कुछ डिस्काउंट है। तो जब आप इस तरह से ऑफर पोस्ट अपडेट करते रहेंगे तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी एक्टिव रहेगी और लोग भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एनालिटिक्स, चूंकि ये हर वीडियो में हम बात करते हैं, हर तरह के बिजनेस बताते हैं कि केवल आपको काम ही नहीं करना है, अपडेट ही नहीं करना है, बल्कि उसको एनालिसिस भी करना है। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में परफॉर्मेंस टैब में जाकर के उसके एनालिटिक्स को देखिए, कितने सर्चेज हो रहे हैं, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने लोग डायरेक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग कॉल्स कर रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि किस किस तरह के कीवर्ड पे लोग आपको सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे आप शो हो रहे हैं, कहाँ नहीं शो हो रहे हैं, जिसके आधार पे आपको एक तरह से इम्प्रूव होता है। तो कुल मिलाकर के यदि आप एक ट्यूटर जो भी ट्यूटरिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आज के डेट में ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्शनल नहीं रह चुका है, इसेंशियल टूल हो चुका है। यदि आप किसी भी तरह के बिजनेस कर रहे हैं, खास तौर पे आप होम ट्यूटर में हैं, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने होम ट्यूटर बिजनेस को इम्प्रूव करने में। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।